ओ मुरली वाले श्याम तो ये तेरी दासी रही थी बुलाई रे मालिक। मेरो बबुला बूढ़ो आई भैया सुबे सनई जाई रे। धरती निक फट जाइए मैया कोई मिलोई समाई रे। कितनी कह के आज रुक मिली गैया सीधा कराई रे। 5 बरस तू हमसे बड़ी है, लड़वे को प्यार खड़ी है। ये तेरी अब कायु मरिया बारी है जो तू वारी है। बाबुल से कह के शादी रचाई ले लाडो तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। यहाँ रुकुम से कहा कि आपकी बहन शादी के योग्य है, कोई लड़का बताओ। बोले है ना लड़का, कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। परीक्षित, शिशुपाल और दंतवक्र 2 थे। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे। सप्तऋषियों को इन्होंने 3 बार अंदर जाने से मना किया, बोले नहीं मिलने दूंगा भगवान विष्णु से। और फिर मिलने भी कैसे दें? आज के टाइम पे अगर कोई बड़े आदमी की गाड़ी कोई चलान लगे, कोई नेता की, तो ड्राइवर जो मालूम पत्तों को वो नेता ही होगा। कौन नेताजी से मिलने बोले अभी नहीं मिल सकते, है ना? तो उसमें जब इतना घमंड है तो वो तो लोग ही नाथ है, उनके पहरेदारों में कितना घमंड होगा। सप्तऋषियों को मना किया तो उन्होंने कहा तुम 3 बार हमसे मना कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। ये पहले हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप हुए, रावण और कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और ये जब शिशुपाल पैदा हुए थे ना तो इनकी कुंडली दिखवाई गई। उसमें लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। और ये शिशुपाल जो है ना, ये भगवान कन्हैया के रिश्ते में बुआ के बेटे हैं। तो बुआ तो परेशान हो गई। भगवान बोले बुआ आप चिंता ना करो, मैं वादा करता हूं कि शिशुपाल जब तक हमें 100 गालियां नहीं देगा तब तक मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस दिन 100 के पार हुआ मुझे माफ कर देना। और अब सोचिए कलयुग में का हुआ आदमी को एक गाली दे के दिखाई दे, पता चल जाएगा जेल कोर्ट कचहरी सब। जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो तीनों लोगों का नाथ बना बैठा, उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसकी एक भ्रकुटी से संसार समाप्त हो जाए
वो 100 गालियां क्या दुनिया के ताने सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और राम में एक ही फर्क है, कृष्ण में और राम जी में एक ही फर्क है। राम ये कहते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण और राम जी जो हैं उनके एक आपने सुने होंगे और पढ़े भी हैं कि राम जी के भक्त हैं बाबा तुलसीदास और कृष्ण जी के भक्त हैं बाबा सूरदास। एक बड़ी प्यारी सी कथा आती छोटी सी कि सूरदास जी बाबा तुलसीदास हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जन माखन चुराए चुराए खाओ वो तुम्हारा का पेट भरेगो, वो चोर है। लेकिन सूरदास जी नहीं मानते थे। एक दिन सूरदास को बड़ी गुस्सा आई, बोले तुम्हारा रोज का हो गया, आज एक काम करो। बोले कहा? बोले बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में हम अपने लड्डू गोपाल को लेके बैठे और तुम अपने राम को स्मरण करके बैठो। आज तराजू का जोन सा पलड़ा दब जाएगा, मतलब एक ऊंचा हो जाए एक न उठे तो वही भारी होगा। ठीक है। बोले अगर जो भारी निकल गया आज से उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। ठीक है। बड़ी सी तराजू आई, सूरदास जी व तराजू में गोपाल जी को लेके बैठे और जग कह के बैठे बोली वाले कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर आओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। जैसे ही तुलसी बाबा बैठे सो सूरदास ऊपर लटके, हल्के पर ही गए। ऊपर से नीचे देख रहे। तुलसी बोले हाँ ठीक हो, करा ली बेइज्जती, मिलेगी तसल्ली। रोज कहते थे कि चोर है जय मान जा पूजा मत करो, आज मिलेगी तसल्ली। चलो आज तो हम अकेले आते, कल तो भरे समाज में जो तुम्हारी बेइज्जती करा दी, तुम तो घूमू दिखावे काबिल लो। सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो हमारी बेइज्जती है गई, चलो आज तो तुलसी अकेले आते हमने झेल ली, कल तो भरे समाज में बेइज्जती है जावेगी। लेकिन गुस्सा में तो बहुत है। गोपाल जी को लो और आश्रम पे आए। ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास को गोपाल जी दर्शन दिया करते थे। आज प्रभु तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा बात तो सुनो। बोले क्या है? बोले बाबा हमारी क्या गलती है? बोले मैं बात नहीं कर रहा आपसे। भगवान बोले गलती तो बताओ। बोले आज तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, कल तुम भरे समाज में हमारी बेइज्जती करा दी, हम तो घूमू दिखावे काबिल ना। भगवान बोले अब हमारी सुन लियो कुछ। बोले बोलो। बोले जब आप बैठे थे तराजू में तो आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले तुलसी बाबा बैठे तब? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बात बराबर हो जाती। अब तुमने जिस रूप में हमें बुलाया मैंने उस रूप में तुम्हें दर्शन दिए, हमें हमारी का गलती है। सूरदास बोले बात तो ठीक है, अब गलती तो मेरी है। तो बोले जाओ दोबारा जाओ, तुलसी से कहना पहले नापतोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हो। सो फिर पहुंचे। बोले देखो तुलसी बाबा पहले नापतोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर हो। तुलसी बाबा समझ गए कि चोर नहीं भेजो। बोले वो चोर से जे कह दियो हमारे दरबार में एक ही बार नापतोल होते, दोबारा ना होते। बोलिए गोविंद भगवान की। सो मुंह लटकाए के चले। तुलसी बाबा ने हाथ पकड़ो और गले लगाए के बोले कि कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, बस मैं आपसे रोज आनंद लेता था। ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के अवतार हैं, आपको जिसकी पूजा करनी है प्रेम से करो। ये मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं भक्तों में। तो कृष्ण की भक्त है रुक्मिणी, बड़ी प्यारी है। बंधुओं यहां रुक्मिणी बैठी है,
भीष्मक ने जवाब दिया, हमारी बेटी के लिए ये सब लड़के ठीक नहीं हैं। हमारी नजर में एक लड़का है जिसका नाम है कृष्ण। दांती को पीस के रुकुम कहने लगा कि मेरे सामने अरे बबुला कोई चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। कहां पला बड़ा, कहां पैदा हुआ, कहां जाके रहा, तुम्हें पता भी है कुल खानदान का। रुक्मणी ने सुना कि मेरे पिता की नहीं चल रही तो भगवान को याद करके बोली, अरे ओ कन्हैया